पहला धर्म यज्ञ है 10वां अंश देकर दान करना, अर्थात उपदेश प्राप्त करने के बाद अपनी नेक कमाई का 10वां हिस्सा गुरुदेव को दान करने का विधान है। कबीर परमात्मा की वाणी है, 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। 10वां अंश क्या है और कैसे निकाला जाता है? यदि आप दिन में 100 रुपये कमाते हैं तो उस हिसाब से उसका 10वां हिस्सा 10 रुपये होता है, जिसे 10वां अंश भी कहा जाता है। ध्यान रखें, दान रूप में 10वें अंश का पैसा सिर्फ और सिर्फ अपने पूज्य गुरुदेव भगवान को ही समर्पित किया जाता है, क्योंकि दान उसी को किया जाता है जो अधिकारी हो और सुपात्र हो, जो आपके दान का एक अंश भी गलत प्रयोग ना करे, अन्यथा आपके द्वारा दिया गया दान भी आपको हानिकारक हो जाएगा। अतः अपने गुरुदेव के अलावा 10वें अंश का पैसा दान रूप में अन्य किसी को भी नहीं देना चाहिए। साधक चाहे तो अपने गुरुदेव को 10वें अंश से अधिक भी दान कर सकता है। एक सत्संग में पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी ने बताया कि जब ये प्राणी माँ के गर्भ में बहुत अधिक कष्ट में होता है तो आत्म रूप में परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। मैं बाहर आकर आप ही का गुणगान करूंगा, महिमा करूंगा और तत्वदर्शी संत को गुरु धारण करके अपनी नेक कमाई का 50% हिस्सा धर्म में लगाऊंगा। लेकिन जैसे ही प्राणी माँ के गर्भ से बाहर आकर तीनों गुणों से प्रभावित होता है तो गर्भ में परमात्मा से किए गए सारे वायदे भूलकर सांसारिक क्रियाओं में मग्न हो जाता है। ना गुरु बनाना याद रहता है और ना ही दान धर्म करना याद रहता है। फिर वही दयालु कबीर परमात्मा स्वयं ही सतगुरु रूप में प्रकट होकर हमें फिर से सत्संग करके वो सारी बातें याद दिलाते हैं कि भाई वो दिन कर ले याद, गर्भ में था डेरा, रोवे था के भजन करूंगा हर तेरा। उस समर्थ की रीझ छुपाई अब कुल कुटुंब से राता, गर्भ के अंदर वचन भरे थे कहाँ गई वो बातां। दूसरा धर्म यज्ञ है पाठ व ज्योति हवन यज्ञ करवाना। गुरुदेव भगवान ने बताया कि पाठ व ज्योति हवन यज्ञ का मोक्ष से कोई लेना देना नहीं है। पाठ और ज्योति यदि इच्छा रहित निष्काम भाव से करवाया जाता है तो साधक को पुण्य मिलता है, जिससे भक्ति मार्ग में आने वाली प्रारब्ध की रुकावटें समाप्त होती हैं। पाठ व ज्योति अपने गुरुदेव भगवान से आज्ञा लेकर ही करवाना चाहिए। बिना गुरु की आज्ञा और किसी भगत या अन्य अनाधिकारी व्यक्ति से करवाया गया पाठ लाभ की जगह हानि देता है। शंका,